तो आज हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सेकेंड लेक्चर ये होने वाला है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर के बारे में और कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए रैशनल नंबर क्या था। रैशनल नंबर क्या था? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए। p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए था, इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये था रैशनल नंबर का डेफिनेशन। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। इरेशनल नंबर इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जितना भी नंबर लाइंस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर देखना है तो आगे का ही तभी क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए अगर जो लोग नहीं देखे हैं ये लेक्चर, लास्ट लेक्चर, तो वो पीछे जाकर के एक बार वीडियो को देख ले। तो रैशनल नंबर में हमने लास्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर 1 जो था, ये लेक्चर 2 है। p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये था रैशनल नंबर का डेफिनेशन। लेकिन अब इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मतलब इरेशनल, ये था रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, q फॉर रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जिसको कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन में लिख देता हूं। तो डेफिनेशन देख लीजिए, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। इरेशनल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, वहां से आप जाके डेफिनेशन देख सकते हैं। ऐसे पहले कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या होता है। मेन थिंग इज कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर डेफिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो पीछे लास्ट चैप्टर में, आप लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो हमारा इरेशनल नंबर क्या था? इरेशनल नंबर का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फिर क्या समझाता हूं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सिंपल है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q, where p and q are integers and where p and q are integers and q is not equal to जीरो। मतलब इरेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब इरेशनल नंबर 3/2 या फिर -5/7 या 6/19, इस फॉर्म में हम इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते। तो इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, सारे रैशनल नंबर होते हैं। मतलब नंबर लाइन जो मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, नंबर लाइन जो बताया था, तो नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब रैशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं, रैशनल नंबर के अलावा, इसके बीच में भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अगर थोड़ी सी डाउट है तो प्लीज आप जाके पीछे देख लीजिए। तो इसलिए मैं लास्ट लेक्चर का ज्यादा क्लियर इसमें कवर नहीं करूंगा, तो इसमें जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो रैशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इरेशनल नंबर क्या क्या हो गए? इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं?
उनको कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल नंबर है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या क्या होता है। तो ये इरेशनल नंबर जैसे √2, ठीक है, कॉमा √2, √3, √5, ये सब का वैल्यू जब आप निकालेंगे, ये पाई है, √15 एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है, 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम 0, ऐसे ऐसे 4 टाइम 0, इस तरह से ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिखते जाएंगे जो कि ये इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर में आते हैं। ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे ये इरेशनल नंबर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो समझ में आएगा कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब बहुत सारे डिजिट लिखे रहते हैं, बहुत सारे डिजिट इस तरह से लिखे रहते हैं 3.5, तो ये रैशनल है कि इरेशनल है। 3.6265 ऐसे चलता जाएगा, ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमने देखा था कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला था पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है। तो इसको डेसिमल में लिख सकते हैं ना, आपको पता है, तो इसको नॉर्मल डिवीजन मेथड से जाइएगा तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.5। तो हम लोग डेसिमल में अभी हम लोग देखेंगे कि डेसिमल में कैसे हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेसिमल में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो डेसिमल में, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टर्म आता है, जब रैशनल नंबर को आप डिवाइड कीजिएगा तो या तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन मेथड में जाइएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। देखिए एक बार छोटा सा, जैसे 2 है, 1 है, इसको आप डिवाइड कीजिए, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे डेसिमल दीजिएगा, 2 5 जा 10, 2 5 10, ठीक है, ये 0, मतलब ये खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। इसके मतलब टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो ये रैशनल नंबर में ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, टर्मिनेट का मतलब ये होता है। तो ये रिमाइंडर आपका यहां पे खत्म हो गया। अब आगे का थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, इसको कह सकते हैं यहां पे टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टर्मिनेट और उसके नॉन टर्मिनेट, रिकरिंग, ये सब वर्ड थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूं। टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रैशनल नंबर लिखा है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जब डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं तो ये यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ जाता है 0। तो 0 आने का मतलब ये हो गया कि ये खत्म हो गया, इसके आगे डिवीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1/2 को हम 0.5 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर में एक और रैशनल नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि 10/3। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करने पे आपका कितना आएगा आंसर, 0.333, ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं, देख लीजिए इसको, ये भी आपको मैं बताता हूं। 10 को डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है, एक बच गया यहाँ 0.0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, तो ऐसे ये चलता चला जाएगा। मतलब 10/3 को हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो 0.333333 ये टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये रैशनल नंबर के रूप में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, जब मतलब दो ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, यानी ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर जो है ये 0 हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, और ये रैशनल नंबर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, हर रिमाइंडर में 1 1 आता चला जाएगा, मतलब ये 0.33 चलता चला जाएगा। इसको हम लोग अगर इस तरह से अगर रिपीट हो रहा है
इस तरह से अगर रिपीट होता जा रहा है, आगे रिपीटेशन चल रहा है, तो इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 0.3। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? कौन सा? 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार दे दीजिए, 3 के ऊपर बार दे दीजिएगा, और यहां पे डेसिमल देने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पॉइंट के ऊपर जो 3 के ऊपर जो बार है, ये 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये 10/3 को हम लोग 0.3333 करके लिख सकते हैं, और इसी तरह से 0.333 को हम 3 पे बार लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ऊपर वाला तो टर्मिनेट हो गया, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? लेकिन फिर भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में दो टर्म आता है, एक तो टर्मिनेट हो गया, एक तो हो गया नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब ये खत्म नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट लेकिन ये रिपीटिंग हो रहा है, बार बार रिपीटिंग हो रहा है। तो ये लाइन से ही खुद डिफाइन हो गया कि नॉन टर्मिनेट है और रिपीटिंग है। मतलब इसको इतना लंबा नहीं कहना है कि नॉन टर्मिनेट है रिपीटिंग है, इसको सीधा ये कहिए नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये टर्मिनेट वाला हो गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। और ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिकर हो रहा है, रिकर वापस लौट के आ रहा है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPEATING। मैं हैंडराइटिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दोनों चीज कह सकते हैं। रिकरिंग मतलब वापस आना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, RECURRING, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये रैशनल नंबर के रूप में आप एक चीज देख सकते हैं, एक तो टर्मिनेट हो जा रहा है, दूसरा टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि रैशनल नंबर को या तो हम टर्मिनेट कर देंगे या फिर टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये रैशनल नंबर का एक डिफिनेशन से अगर हम निकालें तो इस तरह से अगर डेसिमल फॉर्म में अगर कुछ दिया हुआ है तो डेसिमल फॉर्म से हम समझ सकते हैं कि ये नंबर देख करके बता देंगे कि ये रैशनल नंबर है। अब जैसे कि 0.25 ये क्या है? अगर कोई दे देगा, कोई अगर ये नंबर हमें दे दिया तो बताया, हमसे पूछा गया कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो हम देख के बता देंगे कि 0.25 इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। इसको हटा के ऐसे लिख दीजिए 0.25 है, यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे डबल जीरो, पॉइंट के बगल में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो बैठा दिए, तो रैशनल नंबर है 25/100, रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो ये टर्मिनेटिंग भी है। अब कोई हमें दे दिया ये नंबर 0.325, मान लीजिए ऐसे दे दिया, मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का कोई नंबर दे दिया, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। मतलब बार अगर आ गया मतलब कि इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो इस हिसाब से ये हमारा रैशनल नंबर है। तो हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ये हो गया। अब यही चीज जब रैशनल नंबर में टर्मिनेट हो जा रहा है और नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग हो जा रहा है तो इरेशनल नंबर में क्या होगा? तो इरेशनल नंबर में जब हम किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे, जैसे √2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिएगा, तो √2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन √2 की जब वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा डिवीजन मेथड से, तो उसमें आप देखिएगा √2 की वैल्यू में कभी भी रिपीटिंग नहीं होगा और कभी भी रिकरिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर में
आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया, ये नॉन टर्मिनेट हुआ लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, तो इरेशनल नंबर में वो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर टर्मिनेट हो गया तो रैशनल नंबर हो गया, टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीटिंग हो रहा है, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग। जैसे इस हिसाब से इस नंबर को आप ले लीजिए 0.10 100 100 14 इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। मतलब कहीं भी आपका ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, और ये आपका रिपीट भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, REPETING। हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेरी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं अच्छा से लिख लूं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन नॉन रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर में क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये हो गया। अब जैसे अब इरेशनल नंबर को हम लोग जैसे नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, तो उसके लिए बताता हूं। तो नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, तो मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर देता हूं इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इसका डिफिनेशन अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए, पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए। लाइट भी नहीं है, तो इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो समझ लीजिए इरेशनल नंबर जैसे कि रूट, इरेशनल नंबर √2 को हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो √2 को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। माफ कीजिएगा, कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो मैं जो बता रहा था नंबर सिस्टम में, उसके बारे में आगे कंटिन्यू करता हूं कि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कैमरा में प्रॉब्लम और थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से मुझे इरेज करना पड़ा। मुझे लगा कि बाद में मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद मैं ठीक करके अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि √2 √3 √5 बाकी जितने भी इरेशनल नंबर हैं उसको नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर के बारे में हमने देखा था, तो मुझे मैं बोर्ड इरेज कर दिया हूँ, तो उसमें आप कंटिन्यू देख लीजिएगा। तो √2 को हम लोग देखते हैं, इरेशनल नंबर को, √3 को, √5 को, √6 √7 √4, √4 इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो ये सारे को रूट को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर लिए, एक स्क्वायर है, इसका स्क्वायर में चारों साइड एक सेम होती है। अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो चारों साइड में 1 सेंटीमीटर होगी, तभी स्क्वायर होगी। ठीक है, अब ये 1 यूनिट का, यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आप कह सकते हैं, तो 1 यूनिट का ये इसका साइड है। अब इसका अगर डायगोनल निकालना हो, डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल कैसे निकालेंगे,
तो ये देखिए एक तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये सारे 90 डिग्री होते हैं, सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर खड़े होते हैं। तो इसका डायगोनल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ओ ए बी सी, सारे वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब जो कॉर्नर होते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं, सारे वर्टेक्स का हमने नाम रख दिया ओ ए बी सी। अब इसमें हमें ओ ए का लेंथ दिया हुआ है 1 यूनिट, यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर बोलिए, 1 मीटर बोलिए, कोई भी यूनिट। ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मीटर कुछ ही बोल सकते हैं आप। तो हमें ये साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे शो कीजिए। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का एक साइड हो गया, ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ओ ए बी, ठीक है। अब हमें इसका हाइपोटेन्यूज का हाइट निकालना है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ, हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है। तो इसको हम लोग कहते हैं एच, इसको परपेंडिकुलर है इसको पी कहेंगे और इसको बी कहेंगे, बेस हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या बेस का निकालने का। अगर दो वैल्यू दी हुई है तो तीसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसकी फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर इससे हम h की वैल्यू निकालें, इस h की वैल्यू, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्या हो गया, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये 2 आ गया, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर इसको रूट की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रूट 2 लेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2, मतलब ये आ गया ये वैल्यू रूट 2। अब इसको हम, ये हो गया इरेशनल नंबर। अब इसको हम लोग अगर डिवीजन मेथड में बताया आपको कि डिवीजन मेथड में अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रूट 2 का जो वैल्यू आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो उसमें काफी ये आगे तक चला जाएगा। तो हम लोग ये इरेशनल नंबर आ गया। अभी इस इरेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रहा हूं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, और खास करके स्पेशली उन बच्चों के लिए जो स्कूल में जाते हैं तो हिचकिचाते हैं और थोड़ा सा बाकी बच्चों के सामने अपने क्वेश्चन को नहीं रख पाते हैं। एक्चुअली उनका क्वेश्चन होता है जेन्युइन, वो बहुत सही सवाल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बच्चों के सामने वो अपनी सवाल को नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण से वो घर पे भी वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी परिस्थिति के कारण वो उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वो मेहनत उनको समझ में नहीं आती। तो मैथमेटिक्स से उन्हें डर लगने लगता है, या कोई भी सब्जेक्ट से उन्हें डर लगने लगता है। तो डरने की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट बहुत टफ नहीं है, इसको समझने आना चाहिए, समझाने का तरीका आना चाहिए, और समझाने वाला अगर व्यक्ति अगर सही ढंग से समझा रहा है तो उस बच्चे के दिमाग में जरूर जाएगा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम खुद बना देते हैं या हमें परिस्थितियां बना देती हैं, ठीक है। तो कभी भी शर्माइए नहीं, छोटी छोटी चीजों को समझने में थोड़ी सी टाइम लग सकती है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो आपका आधार मजबूत हो जाएगा, और आपके लिए फिर आगे कोई रोक नहीं सकता। पढ़ाई अगर हम मजे में करें, इंटरेस्टिंग वे में करें तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो पढ़ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा सीख जाइएगा। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एकदम बेसिक से चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तोड़ तोड़ के समझाएं, क्योंकि ऊपर ऊपर से निकालना तो बहुत आसान है, वो कुछ भी ऊपर में बता दिया जाए तो ऊपर पास हो जाएगा। तो बेसिकली उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी रूट 2 को हम इधर नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, हमने बताया था कि ये नंबर लाइन होता है, ठीक है, ये नंबर लाइन होता है, इसमें 0 इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 -1 -2, इसके बारे में हमने लेक्चर 1 में क्लास ले लिया है नंबर लाइन के बारे में, तो ज्यादा भी नंबर लाइन के बारे में बताऊंगा नहीं। तो ये नंबर लाइन यूनिट डिवीजन पे, यूनिट इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब यहां से हमको नंबर लाइन पे हमको रूट 2 दिखाना है। मैंने कहा था ना कि हर जगह पर, हर पॉइंट पर एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, हर पॉइंट एक लाइन बन रहा है तो हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो उसी तरह से √2 को हम दिखाते हैं कि √2 एक्चुअल में रिप्रेजेंट कहां पे कर रहा है। तो √2 कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसी चीज को आप उठा के यहां देखिए, यहाँ O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, ठीक है। यहां से यहां का डिस्टेंस 1 यूनिट हो गया, ठीक है। यहां भी 1 यूनिट है, यहां से यहां 2 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट। फिर यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहां पे 1 यूनिट का, यहां पे 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट लेंथ, ये भी 1 यूनिट लेंथ। अब ये A मान लिए, इसको B मान लीजिए, और यहां से आप इसको जोड़ दीजिए। अब ये OAB इस हिसाब से तरीका से बन गया। अब इस हिसाब से जैसे यहाँ पे √2 का वैल्यू मैंने निकाला था, उस तरह से √2 का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ OB। तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या निकल गया, √2। समझ में आया। अब देखिए, अब √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। अब जैसे धागा ले लीजिए, या फिर रस्सी कभी आपने घुमाया होगा पत्थर में बांध करके, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने धागा ले लिया ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके गिराइए, दिख रहा है। तो यहाँ से ऐसे करके गिराइए, जब गिराइएगा तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लगभग समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसका 1.414 समथिंग वैल्यू होता है, आगे बढ़ता चलेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर, मतलब इसका लेंथ जो है इसको ऐसे करके यहाँ पे 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे यहाँ की जो वैल्यू है √2 है, ठीक है। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब √3 का कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये इसको मान लीजिए बेस है, यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट। फिर एक 1 यूनिट कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी आप मान लीजिए, 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां ड्रॉ किया था, ठीक है। अब ये B है तो इसको B1 मान लीजिए। अब यहां से इसको कनेक्ट कर लीजिए, यहां से कनेक्ट करिए, ठीक है। तो अब यहां पे रूट इस ट्रायंगल में OBB1, इसमें देखिए OBB1, इसमें क्या है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के कारण ये हम यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, OB1 की। O इन ट्रायंगल, देखिए किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल OBB', इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल में। इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज OB' का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर बोल दीजिए और √2 का स्क्वायर बोल दीजिए, ठीक है। √2 का स्क्वायर 1 + 2, मतलब OB' का जो लेंथ का स्क्वायर आ गया, ये 1 + 2 मतलब 3, OB = 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा तो रूट आ जाएगा, मतलब ये √3 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से बीसी, जैसे यहां आपने √2 को यहां से ऐसे करके गिराया था, उस तरह से √3 को भी आप ऐसे करके जब गिराएंगे तो ये लगभग समथिंग यहाँ पे ऐसे करके गिरेगा, ठीक है। 1.732 समथिंग होता है इसका वैल्यू। तो यहां से यहाँ की वैल्यू √3 की वैल्यू है। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर को शो कर सकते हैं। अब फिर इस तरह से अगर आप बढ़ते जाइएगा, थोड़ा सा अगर काम कीजिएगा, थोड़ी सी अगर टाइम निकाल के मेहनत कीजिएगा, तो इस पे आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप B1 B2 ये पार्ट हो गया, फिर यहाँ से OB2 करके आप यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हैं। √4 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब √4 मतलब 2 की वैल्यू आ जाएगी, जो 2 की वैल्यू डायरेक्ट जाकर के यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 2 पे आ जाएगी। तो समझ में आया। तो इस हिसाब से हम इरेशनल नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज और, ये टोटल रैशनल नंबर के अंदर सब कुछ आ गया, इंटीजर्स आ गया, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, तो ये सारे चीज आ गया, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे चीज आ गए रैशनल नंबर के अंदर में। अब ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इस दोनों को मिला करके हम कहते हैं रियल नंबर। वास्तविकता में यही नंबर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में दोनों चीज आ जाते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डेसिमल